ओके। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो तो हम डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एज इट इज, अगर हमें मिड पॉइंट गिवन होगा तो हम मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो यू कैन सी कि इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है, राइट? सो डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स हियर। तो डेफिनेटली फिर हम इस पे डिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। एज इट इज, हम अपनी इजीनेस के लिए जो पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर हम पुट कर लेते हैं। द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 और द सेकेंड कोऑर्डिनेट y1। इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट्स को भी हम ले लेते हैं x2 एंड y2। अब हम ये वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 10 x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, तो बच्चों इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है आपने कि ये जो p माइनस 3 का होल स्क्वायर है इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना। मीन a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड नहीं करना, इसको एज इट इज क्लोज्ड ही रहने दें। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये एंड पे जाके आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी और फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ये बिट लेंथी हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए आप इसमें क्या करेंगे, p माइनस 3 को एज इट इज छोड़ देंगे और एंड पे जाके हम इसको नॉर्मल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 इज इक्वल्स टू p माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज एंड 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो this square will be cancels with square root. So we will get 100 is equals to p minus 3 whole squared plus 4, राइट? अब हम क्या करेंगे कि 4 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो 100 माइनस 4 equals to p minus 3 whole squared. So it will be next 96 is equals to p minus 3 whole squared। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया कि जब हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसका स्क्वायर रिमूव नहीं करेंगे वी आर अनएबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसके लिए आप बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 96 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस 3। सो दिस स्क्वायर रूट कैंसिल विद स्क्वायर। तो उसके बाद 96 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.8 will be equals to p minus 3। अब 3 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें।
तो 9.8 plus 3 is equals to P. So what will be value of P? So P will be equals to 12.8. So that would be your answer. तो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू ऑफ P कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास क्या होगी? 12.8 एंड 7, राइट? तो बच्चों इसमें हमने एस्पेक्ट क्या यूज किया कि वेन एवर वी हैव अ डिस्टेंस सो डेफिनेटली वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। अब हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज इंसर्ट की, और हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई। मेन चीज इसमें जो थी वो ये थी कि जब भी आपको डिस्टेंस गिवन हो और आपने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो उसमें जो P-3 का होल स्क्वायर हमारे पास आया था, तो हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना। अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, दोबारा आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सो इट विल वेस्ट योर टाइम। सो मेक श्योर कि आपने उसको एज इट इज करना।